हेलो नमस्कार साथियों। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं पेंशन अपडेट्स के बारे में कुछ जानकारी मैं आप सभी को देने में चाहता हूं। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि 30 सितंबर से पहले आप सभी को ये 2 जरूरी काम करवाने होंगे। अगर आप सभी लोग ये 2 जरूरी काम नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो वो कौन से 2 जरूरी काम हैं जो आप सभी को 30 सितंबर से पहले करवाना है। अगर आप सभी लोग ये दोनों जरूरी काम 30 सितंबर से पहले नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। क्या हो सकती है पेंशन रुकने की वजह, इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पेंशन अपडेट, नए नियम और आवश्यक कार्य। इसमें पेंशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पेंशन प्रणाली में किए गए नए बदलावों के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 30 सितंबर 2025 से पहले निम्नलिखित 2 जरूरी काम को पूरा करवाना होगा। अगर आप सभी लोग 2 जरूरी काम नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा और आपको ये जीवन प्रमाण पत्र बनवा करके कहाँ पर जमा करना होगा इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आधार बैंक खाता लिंकिंग, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इन दोनों कार्यों को आपको पूरा करवाना होगा, तभी आपको पेंशन का भुगतान समय पर मिल पाएगा। आइए इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से आपको मैं बताता हूं। योजना का संक्षिप्त विवरण और जानकारी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। योजना का नाम पेंशन अपडेट 2025। लागू होने की तिथि जो है वो 1 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी है। अंतिम तिथि इसकी जो रखी गई वो 30 सितंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। लाभार्थी इसमें कौन कौन से होने वाले हैं, तो लाभार्थी सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशन भोगी इस इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सभी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। प्रमुख कार्य आप सभी को कौन सा करवाना होगा, तो जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा और आधार बैंक लिंक करवाना होगा। संबंधित विभाग वित्त मंत्रालय पेंशन विभाग की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। उसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं कि जीवन प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशन भोगी जीवित है। यह प्रमाण पत्र हर साल जमा करना अनिवार्य होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उमंग ऐप या जीवन प्रमाण.gov.in के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। दूसरा है आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आपको जनरेट कर दिया जाएगा। दूसरा जो है मोड है, वो दूसरे मोड में आप किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, तो बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से अपने बैंक की शाखा में जाएं, आवश्यक दस्तावेज लेकर के, जैसे कि बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। बैंक कर्मचारी आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देंगे। तीसरा स्टेप है वो है डोर स्टेप सेवा। पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक से घर पर सेवा का अनुरोध करें, वे मोबाइल डिवाइस से आपका जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर देंगे। उसके बाद में आप सभी लोग अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो समय सीमा रखी गई है वो हर साल जमा करना अनिवार्य होता है। 2025 के लिए अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 30 सितंबर 2025 रखी गई है। आधार बैंक खाता लिंकिंग क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आधार बैंक खाता लिंकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पेंशन भुगतान को सुरक्षित और त्वरित बनाती है। यह धोखाधड़ी को रोकने और सही व्यक्ति को पेंशन पहुंचाने में मदद करती है। आधार बैंक लिंकिंग के लाभ: सुरक्षित भुगतान, गलत व्यक्ति को पेंशन जाने की संभावना कम होती है। त्वरित प्रक्रिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से तेज भुगतान। पारदर्शिता, पेंशन भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। डिजिटल सुविधा, ऑनलाइन सेवाओं को लाभ उठाने में आसानी मिलती है। पेंशन बंद होने के कारण और बचाव: अगर आप 30 सितंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं या आधार बैंक लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नियमों की जानकारी न होना। कई पेंशन भोगी
नए नियमों से अनजान हो सकते हैं। दूसरा, तकनीकी समस्याएं, ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं, बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बैंक जाने में दिक्कत हो सकती है। दस्तावेजों की कमी, आधार कार्ड या बैंक पासबुक के ना होने पर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशन बंद होने से बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो समय पर कार्रवाई, जैसे कि 30 सितंबर से पहले सभी आवश्यक कार्य आपको पूरे करने होंगे। जागरूकता, नए नियमों के बारे में जानकारी रखें और अपडेट रहें। डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सीखें या किसी भी व्यक्ति की मदद लें। दस्तावेज तैयार रखें, सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही आपको तैयार करने होंगे। हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें, किसी समस्या के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।